हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज और उसमें 10वां पार्ट जो कि एक कविता है, चिड़िया का गीत। तो चलिए, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा सार जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ कि इस कविता में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो चिड़िया है कहती है कि जब मैं अंडे में तो मैं समझती थी कि मेरा इतना सा ही संसार है। जब मैंने सूखे तिनकों से अपना घोंसला बनाया तो मैं समझती थी कि मेरा इतना ही संसार है। पेड़ पौधों की डालियों पर खेलते कूदते मुझे वही अपना संसार लगा था, लेकिन जब मैंने खुले आकाश में उड़ना शुरू किया तब मुझे पता लगा कि मेरा संसार तो बहुत बड़ा है। तो चलिए, अब हम इसमें जो पंक्तियां हैं उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो पंक्तियां हैं उसमें बताया गया है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती बस इतना सा ही है संसार। अब इन पंक्तियों में जो शब्द है संसार, उसका मतलब होता है कि मेरी जो दुनिया है वो बस इतनी सी ही है। और आकार का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से जो आकृति है, जो साइज है, उस चीज की बात इसमें की गई है। अब हमें ये बताया गया है कि इस कविता में चिड़िया तथा उसके सीमित संसार के बारे में बताया गया है। इसमें चिड़िया बता रही है कि जब मैं अंडे में थी, मेरा जन्म अभी नहीं हुआ था, तब मैं समझती थी यह दुनिया बस इतनी सी है। चिड़िया को अपने अंडे की सीमित जगह ही पूरी दुनिया सी लगती थी। अगला, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वही बात है। आप लिखेंगे कि इस कविता में चिड़िया तथा उसके सीमित संसार के बारे में बताया गया है। कवि कहता है कि अंडे से निकलने के बाद चिड़िया ने अपने को तिनके से बने घोंसले में पाया। घोंसले को देखकर चिड़िया ने समझा कि बस यह संसार इतना सा ही है। मतलब चिड़िया को अपने तिनकों का घोंसला ही पूरा संसार प्रतीत होता है। तीसरा, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब इसमें क्या बताया गया है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इन पंक्तियों में जो मुश्किल शब्द हैं उनका मतलब बता देती हूँ। शाखों का मतलब होता है टहनी या टहनिया। सुकुमार का मतलब होता है कोमल। ठीक है, तो चलिए अब इन पंक्तियों में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि घोंसले में बड़ी होने पर चिड़िया पेड़ों की शाखाओं टहनियों पर आई तो पेड़ों की हरी भरी कोमल टहनियों पर बैठकर उसे लगा कि यह संसार बस इतना सा है। मतलब हरी भरी शाखाएं ही चिड़िया के लिए पूरा संसार था। आगे चौथा, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब इसमें जो मुश्किल शब्द है मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। पसारना कहने का मतलब पंख फैलाना, ठीक है।
और आसमान का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, उसका मतलब होता है आकाश। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? इसमें कवि कहता है कि बड़ी होने पर जब चिड़िया पंखों को फैलाकर आकाश में दूर तक उड़ी, तब उसकी समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। मतलब चिड़िया को आकाश का विस्तार देखकर समझ आया कि उसका संसार बहुत बड़ा है। संसार सच में बड़ा है, ये तो सिर्फ नजरिए की बात है। ठीक है, तो यदि आपको ये कविता समझ आ गई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।